हरियापुर गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रघु लोहार अपनी बीवी राधा और 10 साल के बेटे रतन के साथ रहता था। रघु दिन भर हथौड़ी और औजारों के साथ काम करता, मगर उसकी मेहनत के बावजूद घर में सब भूखे सोते। एक दिन सुबह सवेरे जब रघु अपनी भट्टी जलाने लगा तो आही भरते हुए बोला, या अल्लाह, कब तक मेरी किस्मत यूं ही अंधेरी रहेगी। बीवी बीमार है, बेटा भूखा हो और मैं खाली हाथ घर लौटता हूं। अचानक नन्हा रतन दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बा, क्या हमारे घर में कभी मीठे पकवान नहीं बनेंगे? जब पड़ोस से खुशबू आती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी खाऊं। ये सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे का दिल बिलाने के लिए उससे कहा, बेटा, एक दिन जरूर आएगा जब हमारे चूल्हे से सबसे मीठे पकवानों की खुशबू उठेगी। अलचौराहे पर जब रघु भट्टी पर हथौड़ी चला रहा था, गांव का मक्खी आ गया। उसने कहा, रघु, लगता है अब तेरे हाथों में जोर नहीं रहा, किस्मत भी साथ नहीं देती तेरा तू। उसी वक्त एक और शख्स बाली बोला, मक्खिया जी, मैं तो कहता हूं रघु को गांव से निकाल दो। ये मनहूस है, इसकी बदकिस्मती सबको छू लेगी। रघु के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, क्या कसूर है मेरा? न चोरी की, न झूठ बोला, न किसी का हक मारा, फिर भी इतनी आजमाइशें क्यों? जंगल की राह अगले दिन जब घर में कुछ भी खाने को ना था, रघु भारी कदमों से जंगल की तरफ निकल गया। उसके दिल में अंधेरा छा रहा था। क्या मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं? लेकिन इसी लम्हे जंगल में एक आई, कोई है, मेरी मदद करो। रघु ने देखा, एक बाबाजी साधु जमीन पर गिरे हुए थे। उनके पैर में मूंछ आई हुई थी। बेटा, मुझे पानी ला दे, वरना मैं मर जाऊंगा। रघु ने कहा, बाबा जी, आप फिक्र न करें, मैं अभी पानी लाता हूं। फिर रघु पानी लेने निकल जाता है।